आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे आप कम निवेश में आराम से चालू कर सकते हैं। और ये स्पेशली अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के लिए बहुत बेस्ट बिजनेस है। ग्रामीण क्षेत्र में आप इसे छोटे स्तर पर चालू करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। कहीं आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली बम्बई आते हैं, 10,000 15,000 में काम करते हैं और उसी में अपना जीवन को खराब कर लेते हैं। तो आज हम 5-7 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताएंगे जिसे आप छोटे स्तर पर चालू करके गांव में खुद का रोजगार कर सकते हैं और एक बेहतरीन स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में जो बिजनेस रखे हैं हम, वो है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस का गांव में, शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहते हैं। हर दिन शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ, उपनयन, मतलब सब प्रोग्राम रहते हैं और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब अगर आप गांव में टेंट हाउस का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें साउंड बॉक्स है, टेंट हाउस है, टेंट हाउस का जितने सामान आते हैं, कपड़ा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये सब अगर हम छोटा मोटा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हमको 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, अगर इस तरीके का सेटअप हम अपने गांव में करते हैं तो यह हमारा बहुत बेहतरीन रोजगार का अवसर है। और यहाँ पे हम मतलब साल में समझ लीजिए कि 365 दिन में 300 दिन वहाँ पे लगन रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो वहाँ पे इस तरीके का सेटअप करके हम बेहतरीन स्टार्टअप कर सकते हैं और बेहतरीन इनकम कर सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 2.5 से 3 लाख रुपए का हमको सामान खरीदने हैं जो कि कंटिन्यूअस, वो एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 से 3 साल 4 साल तक वो सामान चलते हैं। या बर्तन बासन हम लोग लेते हैं तो उसका तो समझ लीजिए कि 10-12 साल लाइफ रहता है। तो इस तरीके का छोटा सा स्टार्टअप हम लोग टेंट हाउस का बिजनेस करके गाँव में चालू कर सकते हैं। दूसरे बिजनेस की बात करें तो बाइक रिपेयरिंग सेंटर। दोस्तों, बाइक रिपेयरिंग सेंटर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हर दिन आपके पास कस्टमर्स आते हैं कि हमारे बाइक का ये चक्का खराब हो गया है, हेडलाइट नहीं जल रहा है, ब्रेक शू खराब हो गया है। तो ये जो बिजनेस है गांव में बहुत बेहतरीन चलता है। तो आप छोटा सा स्टार्टअप इसे भी कर सकते हैं। एक छोटा सा दुकान लेके 2-3 मिस्त्री रख के आप बाइक रिपेयरिंग सेंटर का छोटा सा दुकान करके एक सर्विस सेंटर का बिजनेस कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन अवसर है इसमें। और हर बाइक से अगर आप 200-300 रुपये भी कमाते हैं तो दिन भर में आप अगर 10-20 बाइक का रिपेयरिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा मुनाफा होता है। तो बाइक रिपेयरिंग सेंटर दूसरे जो ऑप्शन है हमारे पास है बिजनेस का, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इससे आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई चौक चौराहा या फिर अपने लोकल में जो अपना जगह होगा जहाँ पे, वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 3-4 तरह का बोर्ड लगा के आपको हर डायरेक्शन में 1-2 बोर्ड रखना है जिससे कि कस्टमर पढ़ें और हमारे दुकान पे पहुँचे। तो बाइक रिपेयरिंग सेंटर बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, इसे आप जरूर करिएगा अगर ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं तो। दोस्तों, तीसरे बिजनेस की बात करें तो प्रिंटिंग बिजनेस। प्रिंटिंग बिजनेस के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो बाहर जाते हैं प्रिंटिंग करवाने के लिए, या फिर बिल बुक बनाना है, या फिर शादी का इन्विटेशन करना है, शादी का मैरिज कार्ड बनाना है, बर्थडे का कार्ड बनाना है। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बाहर जाते हैं प्रिंटिंग करवाने के लिए। तो प्रिंटिंग का बिजनेस आप एक छोटा सा दुकान करके स्क्रीन प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। 30 से 40 हज़ार में आपका स्क्रीन प्रिंटिंग का पूरा सेटअप हो सकता है, जिसमें आप बहुत तरह का प्रिंटिंग आप चालू करके अपना एक अच्छा रोजगार कर सकते हैं। और उसमें मार्जिन ही बहुत बढ़िया है। अगर आपको मान लीजिए कि कोई बिल बुक का काम दे दिया प्रिंटिंग का, या फिर कोई इनविटेशन कार्ड का काम दे दिया, या फिर शादी कार्ड का काम दे दिया, तो वहाँ पे पैसा बचता है। अगर एक शादी कार्ड में 10 रुपये 5 रुपये बचता है तो 200, 300, 400, 500 शादी कार्ड का ऑर्डर रहता ही है। बिल बुक में भी अगर आपको 10-20 बुक का अगर ऑर्डर मिलता है तो 20 रुपये 30 रुपये पर बिल बुक में वहाँ पे बचता है। तो इस तरीके का छोटा सा स्टार्ट करके आप प्रिंटिंग प्रेस का भी काम कर सकते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि कम निवेश में आपका चालू हो जाएगा। और इस पर हम पुराना वीडियो ही बना है कि कैसे आपको सेटअप करना है, कौन कौन सा आइटम्स रखना है, तो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग का पूरा सेटअप कार में हम बताए हैं। चौथे बिजनेस की बात करें दोस्तों तो कपड़ा का बिजनेस। कपड़ा का बिजनेस हर जगह चलता है, या फिर गांव रहे, शहर रहे, राजधानी रहे, जिला रहे, ये गांव के बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कपड़ा का। मतलब हमको छोटे से बच्चे का कपड़ा रखना है, इसके बाद हमको ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जो रेगुलर चलने वाला बिजनेस, जो रेगुलर चलने वाला आइटम्स है वही सब हमको रखना अपने दुकान में। ये नहीं कि बहुत सारे आइटम्स मंगा लिए जो हमसे बिक ही नहीं रहे। मतलब रेगुलर में गंजी जंघिया जो आते हैं, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, छोटे बच्चे का कपड़ा, तो इस तरीके का छोटा सा दुकान करके हम वहाँ पे बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। और कपड़ा का दुकान सालों भर चलता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको बिकेगा ही। तो कपड़ा का दुकान एक बेस्ट स्टार्टअप है, आप कपड़ा का दुकान से अच्छा व्यवसाय गाँव में कर सकते हैं। दोस्तों, 5वें बिजनेस की बात करें तो CSC सेंटर। CSC सेंटर शहर से ज़्यादा गांव में चलते हैं, क्योंकि गांव में लोगों को जानकारी का अभाव है।
गांव में ज़्यादा प्रोजेक्ट निकलते हैं, मतलब सरकारी योजना का गांव में ज़्यादा डिमांड रहता है। मान लीजिए कभी इंदिरा आवास निकल गया, कभी आधार अपडेट का आ गया, कभी पैन कार्ड का अपडेट आ गया, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सभी जाते हैं CSC प्रज्ञा केंद्र में जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं। किसान का फॉर्म हो गया, क्रेडिट कार्ड का फॉर्म हो गया, बहुत सारे फॉर्म्स वहाँ पे भरने होते हैं। तो जो ग्रामीण किसान है वो CSC सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि उनको अपना जानकारी नहीं है कि बैंक में जाके वहाँ पे कर सकते हैं। तो CSC सेंटर एक बेहतरीन अवसर है। आप अपने चौक पे दुकान करके CSC सेंटर से बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एक प्रिंटर और एक कंप्यूटर आपको रखना है, बाकी सब काम ऑनलाइन होते हैं। और अभी गांव में जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी फॉर्म वगैरह जो कंपटीशन का रहता है वो सब CSC सेंटर में ही भरवाते हैं। तो वहाँ पे आप हर फॉर्म भरने का, हर काम का 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये करके आप ले सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन अवसर है। और अच्छा इनकम वहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं CSC सेंटर खोल के। तो ये बिजनेस भी आप करिए, जो कि गाँव में बहुत बेहतरीन डिमांड है इसका। चौथे बिजनेस की बात करें दोस्तों तो वेल्डिंग का बिजनेस। अभी गांव में शहर की तुलना में ज़्यादा ही मकान बन रहा है। जो पुराने खपरेल मकान थे वो सभी अब धीरे धीरे पक्का में कन्वर्ट हो रहा है। और लकड़ी का जैसा कि क्राइसिस है, तो सभी कोई अपना खिड़की, दरवाजा, ये सब क्या कर रहे हैं कि वेल्डिंग का जो लोहा का है वही लगा रहे हैं। तो इसमें वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है। मान लीजिए हमको खिड़की बनाना है तो वेल्डिंग जो करते हैं वहाँ पर जाएंगे, वेल्डिंग का रेट पूछेंगे क्या रेट में चल रहा है। तो अभी हमारे गाँव में भी 2-3 ही दुकान है, लेकिन अगर वेल्डिंग का प्रॉपर हम गैरेज में लगाते हैं तो हमको वहाँ पे बेहतरीन अवसर मिलता है, क्योंकि गांव में अभी बहुत ज़्यादा घर बन रहा है। और घर के साथ रेलिंग का काम लीजिए, गेट का काम लीजिए, खिड़की का काम लीजिए, वेंटिलेटर का काम लीजिए, ये सब काम वहाँ मिलते हैं। तो आप वेल्डिंग का शॉप करके एक बेहतरीन स्टार्टअप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। एक वेल्डिंग मशीन आपको लेना है और छोटा सा जगह 400-500 स्क्वायर फीट का, जो कि बहुत कम रेंट में आपको गाँव में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप इस तरीके का स्टार्टअप कर सकते हैं वेल्डिंग का। अभी गांव में ऐसे कारीगर हैं जो बाहर से सीख के आते हैं और अपने गांव में वेल्डिंग का दुकान खोले हैं। 1-2 दुकान हमारे गांव के बगल वाले गांव में भी है। तो वो सब बाहर से सीख के अपना खुद का वेल्डिंग का शॉप करके अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं तो ये सब जो बिजनेस हम बताएं बहुत परफेक्ट बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, ये हर दिन का डिमांड का बिजनेस है, मतलब हर दिन आप इससे इनकम कर सकते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस आप शुरू करके अपना खुद का स्टार्टअप करिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है आपको आगे बढ़ाएंगे। और कहीं काम करने को आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई हमको 10,000 में काम करना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप कितना भी खराब बिजनेस होगा तो 30,000, 40,000 आराम से आप अगर मेहनत करते हैं तो वहाँ पे कमा सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा या आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।